जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपको भाद्रपद मास की पहली एकादशी यानी अजा एकादशी के बारे में बताएंगे और पूर्ण रूप से सुनिएगा कि इस पर क्या दो संयोग बन रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी में क्या पारण करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और सारा एकादशी का व्रत कथा भी बताऊंगी। तो प्लीज बिना स्किप किए अगर वीडियो को देखेगा तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद की पहली एकादशी यानी अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार अजा एकादशी के दिन 29 अगस्त को दो शुभ योग बन रहे हैं। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। मान्यता अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। श्रावण पूर्णिमा के साथ ही भाद्र माह की शुरुआत हो चुकी है। हर माह में भगवान विष्णु की पूजा के लिए दो एकादशी के व्रत होते हैं। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। आज अजा एकादशी के व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और संतान को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सबसे पहले अजा एकादशी का व्रत रखा था। आइए जानते हैं कि कब है अजा एकादशी और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और किस मुहूर्त में किया जा सकता है भगवान विष्णु का पूजन, बाकी कथा वगैरह सारा चीज। इस बार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त को प्रातः 1:19 से शुरू होने वाली है और यह तिथि 30 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 1:37 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद की पहली एकादशी यानी अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार अजा एकादशी के दिन 29 अगस्त को दो शुभ योग बन रहे हैं। सुबह से लेकर शाम 6:18 तक सिद्धि योग और शाम 4:39 से अगले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। ये दोनों योग पूजा पाठ के लिए बहुत फलदायी माने जाते हैं। व्रत के दिन सुबह से शाम 4:39 तक आर्द्रा नक्षत्र है। अजा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए सूर्योदय के बाद सुबह 5:58 के बाद सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस दिन रात में 1:58 से 3:34 तक राहु काल है। इस काल में पूजा ना करें। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त को करना होगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि पारण आप भाद्रपद में भादा में किस चीज से पारण किया जाता है। पुराणों में वर्णन के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं आगे आपको कथा भी सुनाऊंगी, तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। रक्षाबंधन के बाद से भाद्र माह की प्रारंभ हो जाती है। इस समय भाद्र माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी का व्रत आने वाला है। इसे अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है उसे धन की कमी नहीं रहती है, आर्थिक संकट दूर होता है, साथ ही श्री हरि की कृपा से उसके संतान पर कोई संकट नहीं आता है। इस व्रत के करने से आपको अपना खोया हुआ धन, संपत्ति, गुण आदि की प्राप्ति हो सकती है। इस व्रत को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था। भाद्रपद की पहली एकादशी कब है? अजा एकादशी की पूजा का मुहूर्त और पारण समय क्या है? वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पहली एकादशी के लिए आवश्यक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त को 1:19 AM से हो रहा है और वही 30 अगस्त को सुबह 1:37 AM पर खत्म हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद की पहली एकादशी यानी अजा एकादशी 29 अगस्त को है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 29 अगस्त को पड़ने वाला एकादशी दो शुभ योग के साथ बन रहे हैं, जिसमें पहला शुभ योग मैंने आपको बताया था कि सिद्धि योग सुबह लेकर शाम 6:18 तक और वहीं दूसरा योग यानी सर्वार्थ सिद्धि योग जो बन रहा है वो है 4:39 से अगले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:58 तक। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए अति उत्तम माना गया है। तो आप इस दोनों शुभ योग में आप पूजा कर सकते हैं। जो लोग अजा एकादशी के दिन व्रत रखकर विष्णु पूजा करना चाहते हैं वो सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:58 से कर सकते हैं। इस समय से उनको सिद्धि योग प्राप्त होगा। उस समय राहु काल 1:58 PM से 3:34 PM तक है। इस समय में पूजा ना करें। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:28 AM से 5:13 AM तक और शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:47 PM तक है। आगे हम आपको
अजय एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो आगामी एकादशी के लिए भी मैं कथा डालूंगी संपूर्ण जानकारी। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अतः अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक व्रत को करते हैं, वे रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। तो आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो जरूर आप कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा। और इस एकादशी का पारण कुमोद दल से किया जाता है, नहीं तो आप गंगाजल, तुलसी दल से कोई भी एकादशी का व्रत खोल सकते हैं और सीधा वगैरह दान करके पंडित जी को दक्षिणा देके।